Assalamu alaikum students. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay students, today we are going to read the sabak number Guftgu ke Adab. Unit number 8 Guftgu ke Adab. Okay, now let's start the reading. गुफ्तगू के अदाब। मकासद क्या हैं हमारे इस सबक के? बच्चों को गुफ्तगू के मायनी और मफहूम से आगाह करना, गुफ्तगू के अदाब से वाकफियत दिलाना। रीडिंग शुरू करेंगे। गुफ्तगू के मायनी हैं बातचीत। गुफ्तगू के मायनी हैं बातचीत, इससे बोल चाल भी कहते हैं। जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो इसे गुफ्तगू कहते हैं। गुफ्तगू के अदाब का मतलब ये है कि बातचीत अच्छे तरीके से करना। जब हम एक या एक से ज़्यादा लोगों से गुफ्तगू कर रहे हों तो हमें बातचीत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। गुफ्तगू के आदाब ये हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, बड़ों की बात गौर से सुने। उसके बाद नंबर 2 है, दूसरों की बात दरमियान में ना काटें। नंबर 3, हमेशा अपनी बारी पर बोलें। नंबर 4, ज़ोर ज़ोर से या चीख कर ना बोलें। नंबर 5 है, गुफ्तगू ठहर ठहर कर और आहिस्ता आहिस्ता करें। नंबर 6 देखिए, हाथ हिला हिला कर बोलना अच्छी आदत नहीं। नंबर 6 क्या है? हाथ हिला हिला कर बोलना अच्छी आदत नहीं। नंबर 7 पे देखिएगा, फजूल बातों से बचें। नंबर 8 है, दूसरों का मजाक उड़ाना, गाली देना बुरी बात है। नंबर 9 देखें, जब कोई बात पूछी जाए तो जवाब दें। जब कोई बात पूछी जाए तो जवाब दें। नंबर 10 है, गुफ्तगू के दौरान चेहरे पर सख्ती और गरूर ना हो। गुफ्तगू के दौरान चेहरे पर सख्ती और गरूर ना हो। हमें गुफ्तगू के आदाब का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बातचीत के दौरान गुफ्तगू के आदाब पर अमल करना चाहिए। इससे इज़्ज़त होती है और बातचीत का दूसरों पर असर भी होता है। जी, यहाँ पर कुछ नए अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपने अपनी कॉपी पर लिख के बार बार इनकी मशक करनी है और इन्हें ज़ुबानी लिखना भी याद करना है। गुफ्तगू, बोलचाल, आदाब, फजूल, मजाक, सख्ती, गरूर, ये तमाम नए अल्फाज हैं जो कि आपने इनको बार बार लिख लिख कर इनकी मशक करनी है ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी हो। जी, अब हम करेंगे मशकी काम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले आप सब बच्चे अपनी कॉपी निकालें और उस ब्लू टैग कॉपी पे राइट करेंगे
अल्फाज मायनी। सबसे पहले राइट करें पहला लफ्ज गुफ्तगू। गुफ्तगू के मायनी है बातचीत। दूसरा लफ्ज है फजूल। फजूल के मायनी है बेफायदा या बेकार। बेफायदा या बेकार। सवालात के जवाबात लिखेंगे। सबसे पहले सवाल है गुफ्तगू से क्या मुराद है। गुफ्तगू से क्या मुराद है। बातचीत। दूसरा सवाल है गुफ्तगू के आदाब से क्या मुराद है। पहले हमने सवाल किया था गुफ्तगू से क्या मुराद है। गुफ्तगू से क्या मुराद है बातचीत। अब हम दूसरा सवाल है गुफ्तगू के आदाब से क्या मुराद है। अच्छे तरीके से बातचीत करना। अच्छे तरीके से बातचीत करना जी। उसके बाद सवाल नंबर 2 जो कि आपकी किताब पर किया जाएगा, दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करें। तो सबसे पहला सवाल है, पहला जुमला है गुफ्तगू के आदाब का मतलब है जल्दी जल्दी बोलना। तो ये दुरुस्त है या गलत है। गलत है। यहाँ पर गलत का निशान लगाइए बॉक्स के अंदर। उसके बाद बे है दूसरों की बात के दरमियान में ना बोलें। यहाँ पर दुरुस्त का निशान लगाइए। तीसरा जुमला है बुलंद आवाज से बोलना अच्छी आदत है। जी ये गलत है या दुरुस्त। गलत है। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। गुफ्तगू के दौरान चेहरे पर सख्ती हो। जी तो दाल वाले में क्या हमने ये आदाब पढ़े हैं कि गुफ्तगू के दौरान चेहरे पर सख्ती होनी चाहिए। नहीं। तो ये क्या है गलत। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाइए। सवाल नंबर 3 है लफ्ज चुनकर जुमला मुकम्मल करें। और क्या लफ्ज दिए गए हैं हमें का और के। तो सबसे पहले है गुफ्तगू डैश मायनी है बातचीत। तो अलिफ पे हम लिखेंगे गुफ्तगू के मायनी है बातचीत। उसके बाद बे वाला फिक्रा करेंगे गुफ्तगू के आदाब डैश मतलब है बातचीत अच्छे तरीके से करना। गुफ्तगू के आदाब का मतलब है बातचीत अच्छे तरीके से करना। अगला फिक्रा है गुफ्तगू के आदाब जीम में आप लिखेंगे गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। जीम में का लिखिए। दाल वाला फिक्रा देखिए दूसरों की बात डैश दरमियान ना बोलें। दूसरों की बात के दरमियान में ना बोलें। दाल में क्या आएगा के। अब सवाल नंबर 4 देखिए हम आवाज़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। हम आवाज़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। तो सबसे पहला जो आपकी किताब पर निशान लगाया हुआ है, आप दूसरा अलिफ वाला देखिए। अलिफ वाला देखें बात। बात का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है रात। रात पे निशान लगाइए। अगला लफ्ज़ है बे पे बारी। तो बारी के साथ जो हम आवाज़ अल्फाज लफ्ज़ बनता है वो है जारी। तो जारी को जारी के साथ मिलाइए बारी जारी। इसके बाद जीम है सख्ती। सख्ती का हम आवाज़ लफ्ज़ है तख्ती। सख्ती तख्ती। दाल में देखिए जो लफ्ज़ दिया गया है बोल। तो बोल को हम उसके हम आवाज़ लफ्ज़ तोल के साथ मिलाएंगे। तो तोल लिखा हुआ है उसके साथ मिलाइए
اگلا سوال ہے سوال نمبر 5. اگلا سوال کون سا ہے ہمارے پاس؟ سوال نمبر 5. حروف ملا کر لفظ بنائیں. جی تو پہلے الف میں ہمیں جو حروف دیے گئے ہیں وہ ہیں بے، واو، لام. تو الف والے باکس میں آپ لکھیں گے بول، بے واو لام بول. بے میں جو حروف دیے گئے ہیں چونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو یہ اسی طرح سے ملا کر لکھ دیے جائیں گے تو لفظ بن جائے گا زے واو رے زور. تو کیا لفظ بن جائے گا یہاں پہ؟ زور. اس کے بعد جیم ہے. جیم کے جو حروف دیے گئے ہیں وہ ہیں توئیں، رے، یہ، کاف، یہ. طریقے اس طرح سے لکھیں گے توئیں، رے، یہ، کاف، بریے. طریقے. دال میں حروف ہیں میم، زال، الف، کاف. میم، زال، الف، کاف. دال میں دیکھیے مذاق. تو کیا لفظ بنتا ہے ان حروف کو ملا کر؟ مذاق. اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیے. سوال نمبر 6 میں جو آپ کے پاس خوش ہدی کے الفاظ دیے گئے ہیں یہ آپ نے خود سے کرنے ہیں. اور اب سوال نمبر 7 دیکھیے. درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیں. سوال نمبر 7 ہے الفاظ کی جمع بنائیں. جی تو الف میں لفظ دیا گیا ہے لوگ. تو لوگ سے لوگوں. لوگوں لکھیں گے آپ. بے ہے عادت. بے میں ہمارے پاس لفظ ہے عادت. عادت سے عادتوں. تیسرا لفظ ہے عزت جو کہ جیم میں لکھا گیا ہے. تو عزت کی جمع لکھیے عزتوں. عزت سے عزتوں. اس کے بعد دال والے ہیں لفظ دوسرا. دوسرا سے دوسروں. اگلے سوال کی طرف آ جائیے. سوال نمبر 8 ہے کالم ملائیں. الف میں لکھا ہوا ہے. الف کے کالم میں جو لکھے ہوئے ہیں پہلا حرف جو ہے لفظ اچھا اور برا یہ پہلے سے میچ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آہستہ. آہستہ کو تیز کے ساتھ ملائیے. آہستہ تیز. اس کے بعد بے ہے سختی. سختی کو نرمی کے ساتھ ملائیں. جیم میں ہے عزت. عزت کو ذلت کے ساتھ ملائیے. اور آخر میں ہے آخر میں ہے فضول. تو فضول کو ہم ملائیں گے اہم کے ساتھ. سوال نمبر 9 دیکھیے. الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. جی پہلا لفظ ہمارے پاس ہے آداب. تو جملہ لکھیں گے اس کا بات کرتے وقت گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. بات کرتے وقت گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا لفظ ہے مذاق. تو بے والا جملہ لکھیے مذاق کا. ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جیم والا دیکھیے گا آہستہ. آہستہ بولنا اچھی عادت ہے. آہستہ بولنا اچھی عادت ہے. آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے فضول. تو اس کا جملہ لکھیں گے فضول باتوں سے پرہیز کرو. فضول باتوں سے پرہیز کرو. جی 1 کلاس ہمارا آج کا کام یہاں پر ختم ہوتا ہے. سب بچے اچھے سے یہ کام کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.